हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। अगेन आज हम इस वीडियो में डिप्लोमा कोर्स के बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th ये डिप्लोमा कर सकते हैं। और इस डिप्लोमा को करने के बाद आपका जॉब प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा एंड इस कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स फीस और इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, मींस सिलेबस क्या रहेगा। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में डिप्लोमा सिविल कोर्स के बारे में दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट आफ्टर 10th या आफ्टर 12th सिविल कोर्स करना चाहते हैं, सिविल में डिप्लोमा लेना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो वीडियो में बने रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन दूंगी और कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिविल में अपना करियर बनाना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपके पास दो ऑप्शन इसके रहते हैं, एक तो डिप्लोमा और एक डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, डिप्लोमा का कम होता है। तो जो कम समय में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं वो डिग्री की अपेक्षा डिप्लोमा करना पसंद करते हैं और उनको डिप्लोमा करना चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कम समय में करना चाहें तो आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसे अंतर्गत आपको कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है, जो निर्माण है, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम कहें तो कंस्ट्रक्शंस, डिज़ाइन, मेंटेनेंस के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। जैसे आपने देखा है कि जो पुल बनते हैं, डैम, सड़क या कोई बिल्डिंग बन रही है, ये जो कंस्ट्रक्शंस वर्क होता है इस सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप ये पढ़ते हैं। जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो आपने देखा होगा वहाँ जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो देखते हैं डिज़ाइन और जो भी वहाँ पर काम हो रहा है वो सही टेक्निक से, सही डिज़ाइन एंड जो प्लानिंग की गई हो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से आप सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही पढ़ाई करते हैं। बाकी हम आगे सिलेबस देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, लेकिन उसके पहले हम इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। ड्यूरेशन, कोर्स फीस, एलिजिबिलिटी। अब आप इस कोर्स को रेगुलर, इवनिंग, पार्ट टाइम, जो भी आप जिस तरह से करना चाहें, एंड ऑल्सो लेटरल एंट्री मोड, लेटरल एंट्री भी आप इसमें ले सकते हैं। ये जो कोर्स होता है इसका ड्यूरेशन अगर हम देखें तो ये 3 साल का होता है, जिसमें आपको 6 सेमेस्टर रहते हैं, सेमेस्टर सिस्टम होता है। एंड डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में इट इज़ ऑफर्ड इन वेरियस मोड्स, जो कि अभी हमने कवर किए। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स फंडामेंटल नॉलेज ऑफ टेक्निकल कोर्सेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन। तो प्रोग्राम ड्यूरेशन, ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये 3 ईयर का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर रहते हैं। वहीं एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इसको आफ्टर 10th भी दे सकते हैं। 10th में कम से कम 35% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप 12th के बाद करना चाहें तो 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो भी आप इसमें लेटरल एंट्री ले सकते हैं। या आपने 10th प्लस 2 ईयर का ITI कोर्स किया हुआ है तो 10th प्लस ITI होल्डर्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेटरल एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन सिंपल आफ्टर 10th जब आप करेंगे तो ये आपकी लेटरल एंट्री नहीं होगी। अब लेटरल एंट्री क्या है ये आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने अपने फर्स्ट चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। 10th, 12th एंड ITI होल्डर्स तीनों के लिए ही ये कोर्स अवेलेबल है, एडमिशन ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सिलेबस की। तो ये सेमेस्टर सिस्टम है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फिजिक्स 1, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल लैब, workshop practices and basics of transcendental meditation and yoga। सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स सेकेंड, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, टेक्निकल राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, फिजिक्स लैब, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग लैब, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
इंक्रीजिंग कोहेरेंस इन सोसाइटी बाई महर्षि। अब ये क्या है, ये कॉलेज है, महर्षि कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वारा मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी हम थर्ड सेमेस्टर देखेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, अप्लाइड मैकेनिक्स, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स लैब, कम्युनिकेशन स्किल, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग लैब, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, साइंस ऑफ विंग ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का देखेंगे सिलेबस। फोर्थ सेमेस्टर में सर्वेइंग सेकेंड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कंस्ट्रक्ट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग ड्राइंग लैब, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लैब, हाइड्रोलिक लैब एंड कंस्ट्रक्ट टेक्नोलॉजी लैब, आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ, ये आपका फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, ये आपका कॉलेज के हिसाब से रहेगा। एंड फिफ्थ, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, स्टडी लैब, इंडस्ट्रियल विजिट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब, सॉइल मैकेनिक्स लैब, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर का रहेगा। इसके बाद लास्ट सेमेस्टर है सिक्स, जिसका सिलेबस है सिक्स सेमेस्टर में है एनर्जी कंजर्वेशन, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इरिगेशन इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, सर्वे कैंप, एवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट। सो ये आपका यहाँ पर सिलेबस है, 6 सेमेस्टर का हमने यहाँ पर कवर किया। इसके बाद हम बात करेंगे करियर प्रोस्पेक्टस की। इस कोर्स को करने के बाद आप अगर देखें तो करियर प्रोस्पेक्टस में आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI आप सभी जानते हैं, आप इसमें जॉब ले सकते हैं। नेशनल डिफेंस अथॉरिटीज़, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, DRDO, PWD एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स में हो सकता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन एंड रूरल प्लानिंग एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में आप जॉब ले सकते हैं, NTPC लिमिटेड्स में जॉब ले सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। जो डिग्री लेवल की जहां सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज आती हैं वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह डिप्लोमा और डिग्री होल्डर दोनों को ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कोर्स फीस की। तो अभी हम ये जो कोर्स फीस देखेंगे वो है यहाँ 46,200 पर ईयर, 46,000 एक साल की फ़ीस आपकी यहाँ पर रहेगी। और ये फ़ीस हम जो महर्षि यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, हम उसकी बात कर रहे हैं और इसी से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। और अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहें तो आप इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 10th, आफ्टर 12th एंड आफ्टर ITI। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।